नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर हीरा मीना है। हीरा मीना जी, आज आप क्यों आई हैं नई दिल्ली के सेंटर पर? आज मैं ही नहीं, देश भर के आदिवासी समाज के जो अगुआ है, वरिष्ठ बुद्धिजीवी जो अपने पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो सभी आए हुए हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं, राजस्थान से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है, झारखंड से भी है, गुजरात से भी है। तो आपकी क्या मांगे हैं, इसलिए आना हुआ, क्या कारण रहा आप लोगों का? हमारी मांग आप देख सकते हैं, हमारे बैनर पे जो लिखा हुआ है ट्राइबल कॉलम के लिए। ट्राइबल कॉलम की डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आदिवासी समाज है वो इस देश का मूल मालिक रहा है। उनके पुरखों का इतिहास है, संस्कृति है, बोली है, भाषा है, उनकी अपनी अलग पहचान है। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको 1871 से लेकर 1951 तक अलग पहचान दी थी अन्य धर्मों से। भारत विविध संस्कृतियों, विविध धर्मों का देश है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के अलावा आदिवासी अलग पहचान रखते हैं और उन अलग पहचान के आधार पर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदिवासियों को ये अलग पहचान दी थी। आप देख सकते हैं, ये प्रमाणिक प्रूफ है जिससे सिद्ध होता है कि आदिवासियों को अन्य धर्मों से अलग पहचान हमेशा से मिली हुई है। 1871 से मतलब 70 साल तक आदिवासियों को उनकी मूल पहचान मिली है। जल, जंगल, जमीन और प्रकृति के साथ उनको पुरखों को मानने की जो परंपरा रही है, उसके आधार पर उनको कभी अबोरिजिनल कहा, कभी एनिमिस्ट कहा, कभी ट्राइबल रिलीजन कहा, कभी ट्राइब्स कहा और कभी ट्राइबल कहा। तो ये 1951 तक हमें अलग से पहचान मिली है। लेकिन 61 में अदर्स का कॉलम जोड़कर हमारी मूल पहचान के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ की गई है। संविधान में हमें एसटी के रूप में दर्ज किया है कुछ आदिवासियों को, सबको नहीं। देश भर में लगभग 1045 के आसपास आदिवासी समाज, समुदाय और कबीले हैं जिन पर संविधान में अनुसूची 5 और 6 लागू की गई है। संविधान में बनाई गई है लेकिन सरकारों ने अभी तक लागू ठीक तरीके से नहीं की है। और वो इसलिए कि सरकार ही खुद बना रही है, वही लागू नहीं कर रही है। सरकारी तो लागू करेगी, आम नागरिक तो लागू नहीं कर सकते ना कानून कायदे जो भी है। मेरा कहना है कि वो खुद तो बनाती है नियम कानून, संविधान में बने हुए हैं, लेकिन जो लागू करने वाले लोग हैं या जो व्यवस्थापक है वो उनको सही तरीके से लागू अभी तक नहीं कर पाए। और हमारी पहचान के साथ जो खिलवाड़ किया, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75 साल आज़ादी के मना चुके हैं, लेकिन आदिवासियों के पास आज भी उनकी पहचान का एक कॉलम नहीं है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों को मिला हुआ, लेकिन आदिवासियों का कॉलम को हमेशा देश का संविधान लागू होने के बाद, सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है कि इस धरती में जिनके पुरखों ने शासन किया, जिनके पुरखों ने सबसे ज्यादा जंग लड़ी, सबसे ज्यादा बलिदान दिए, आप देखिए 1857 का उदाहरण हर स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तक में मिलेगा। लेकिन उससे पहले 250-300 साल पहले से आदिवासियों के जो नायक नायिकाएं हैं, उनके बड़े बड़े बलिदान है, बड़े बड़े संघर्ष है। और हर आदिवासी एरियो में एक बलिदान स्मारक भी बना हुआ, जहाँ हजारों की संख्या में मतलब पुरुष, महिला और बच्चों का नरसंहार हुआ है। और उन्होंने अपने जल, जंगल, जमीन और स्वाभिमान के लिए ब्रिटिश शासकों से या मतलब अंग्रेजों से लोहा लिया था और उनको नाको चने भी जमाए थे। इसी वजह से उनके ट्राइबल कॉलम की आवश्यकता क्यों है आप लोगों को? ट्राइबल कॉलम की आवश्यकता इसलिए, ये देश जो अंधभक्ति और अंध राष्ट्र धारा की धारा में चल रहा है और सबकी पहचान को गुमराह कर रहा है। देश में एक विविध संस्कृतियों का ये देश है, यहाँ सभी धर्म और सभी संस्कृतियां हैं और ये विविधताएं भारत की खूबसूरती को विश्व में प्रदर्शित करती है। यही भारत की खूबसूरती है और हम आदिवासी इसके सर्वे सर्वा है। आदिवासियों की जीवन शैली और जीवन दर्शन में जितने भी आदर्श है वो सब धर्मों ने अपनाए हैं। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो सिख धर्म में देखेंगे जो चौथे गुरु रामदास है, वो रामदास मीणा थे और उनके बेटे थे पृथु मीणा। उनके बाद जितने भी गुरु मीणा समाज के गुरु थे। तो जितने भी धर्मों में, जैसे जैन में भी जाएंगे आप, बौद्ध, सिख, इसमें बौद्ध में भी जाएंगे, उनमें आदिवासी धर्म के ही प्रमुख आदर्शों को, दर्शनों को लिया गया, इसीलिए वो श्रेष्ठ माने गए हैं। लेकिन आज इंसानियत के नाम पे, मानवता के नाम पे, राष्ट्रीयता के नाम पे, धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, गोबर के नाम पे, भक्ति के नाम पे, अंध आस्थाओं के नाम पे, भावनाओं के नाम पे देश के हर वर्ग को, हर जाति को, हर समुदाय को गुमराह करके एक भगवाकरण किया जा रहा है। हर जगह आपके समाज के लिए या आपकी व्यवस्था के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, आपके स्वास्थ्य का कहीं कोई रख रखाव नहीं है ठीक से, लेकिन आपके लिए धर्म की अफीम सब जगह आपको चटाई जा रही है, बड़े पैमाने पे चटाई जा रही है।
हजारों करोड़ों के, अरबों खरबों के बड़े बड़े स्टेचू बनाए जा रहे हैं। वो इसलिए बनाए जा रहे हैं, आदिवासी एरिया में बनाए जा रहे हैं, वो इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि और लोगों का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन आदिवासियों का जो मूल इतिहास है, उस मूल इतिहास से उनको विमुख करने के लिए, उस मूल इतिहास की पहचान मिटाने के लिए ही वो चीजें स्थापित की जा रही है। सबसे बड़ा उदाहरण सरदार पटेल का स्टेचू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया है, वो कहाँ बनाया गया है? वो आदिवासी एरिया में बनाया गया। वहाँ हजारों आदिवासी गाँवों को निकाल, 12 गाँवों के साथ बहुत सारे और भी है, जो मतलब लाखों की तादाद में वहाँ आदिवासियों का विस्थापन किया गया, पलायन किया गया है। और वहाँ आज भी अंबानी, अडानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। तो विकास किसका हो रहा है? अब आपने कहा कि आदिवासियों का विकास हो गया, विकास किसका हुआ? अंबानी अडानी का हुआ या आदिवासियों का हुआ? आपको पता है जो आदिवासी वहां से विस्थापित किए गए वो कहाँ गए, किस हालात में होंगे? किसी को कोई पता नहीं है। तो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका अस्तित्व सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे वो एक उदाहरण है। ऐसे हर आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे आपको कहीं ना कहीं पुनर्निर्माण के नाम पे, राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम पे, वन विभाग के नाम पे, राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नाम पे या उद्योगों के नाम पे, बड़े बड़े संस्थानों के नाम पे वहां पर बहुत तेजी से पलायन और विस्थापन हो रहा है। अब कोरोना में आपने देखा कैसे सब प्राणों के लिए मतलब ऐसे अपने घर में कैद हो गए थे। पूरे वर्ल्ड में कितनी तबाही आई थी है। वो बड़े बड़े जो इन्होंने आदर्श स्थापित कर रहे हैं, उन्होंने तो कोई रक्षा नहीं की ना। जितने देवता स्थापित कर रखे इन्होंने, काल्पनिक कोई आया था रक्षा करने के लिए? आपने किस चीज से अपनी रक्षा की? आदिवासियों की जीवन शैली से। वो काढ़े पी पी कर, वो खान पान अपनी शैली में बदलाव करके। आपने बाहर से फास्ट फूड मंगा के खाया उस दौरान? घर में बना के खाए आप लोग? तो इसीलिए यूनेस्को ने कहा है कि अगर पूरे संसार को बचाना है तो आदिवासियों को बचाना होगा, क्योंकि आदिवासियों की जो जीवन शैली है वो जीवों और जीनों पर आधारित है और सबको समान वो महत्व देते हैं। ये नेचर को मानते हैं और सबको समान महत्व देते हैं। वो जंगल, पहाड़, नदी, कंकड़ पत्थर, इंसान, जानवर सबको समान महत्व देते हैं। हर धर्म को, आपने हर जगह सांप्रदायिक दंगों की सुनी होगी, किसी ना किसी धर्म से लड़ाई झगड़े हिंसा होती रहती है, लेकिन कभी नहीं सुना होगा कि आदिवासियों ने कोई सांप्रदायिक हिंसा की है। आज तक सुना है? आप तो मीडिया में है, सुना है कभी? अच्छा मैम, अब आप क्या मांग रखी है सरकार से? जैसे ट्राइबल कॉलम की मांग तो आप बोल रहे हैं जी, ये दी जाए, अगर नहीं देती है सरकार? नहीं देती है तो क्यों नहीं देगी? हमारी पहचान है, तो मूल पहचान है। बाई चांस अगर नहीं देती है, 2024 में चुनाव आ रहे हैं, क्या आप लोग क्या कुछ रणनीतियां बना रखी हैं आप लोगों ने? रणनीति तो यही है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरीके से आंदोलन करेंगे, स्थानीय स्तर पर करेंगे, राज्य स्तर पर करेंगे, फिर राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। आदिवासी कितने और ये बात यूनेस्को तक पहुंचेगी। ये तो आज आपको ये मतलब मैडम अभी तो आप लोग 4-5 ही लोग आए हैं, क्या सरकार 4-5 नहीं है, यहाँ हजारों की संख्या में है, यहाँ रहने वाले लाखों की संख्या में है। लेकिन ये अभी बहुत सीजन चल रहा है शादियों का, त्योहारों का, इस वजह से सब मतलब सूचित भी नहीं कर पाए। आदिवासियों की संख्या कितनी होगी? लगभग 18 करोड़ के, 18 और 20 करोड़ के आसपास है। 2011 की जनगणना के अनुसार 12 करोड़ थी और अभी तक 12-13 साल हो गए वो जनगणना नहीं हुई है। पूरे समर्थन में, सब समर्थन है। अपने अस्तित्व बचाने के लिए कौन नहीं आएगा? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कौन नहीं आएगा? हमारी अपनी मातृभाषाएं हैं, हमारी अपनी बोली भाषा है, पहनावा है, खान पान है, हमारा अपना कल्चर है, अपने रीति रिवाज है। तो उनको आपको लगता है कि अगर वोटों का नुकसान होगा तो सरकार को मानना होगा? वोट के लिए तो देखिए सरकार अपना स्वार्थ चाहती है। हम वोट वाली राजनीति नहीं करना चाहते। अगर आपकी मांग कर लेती है तो आप क्यों नहीं देंगी उन्हें वोट? सरकार वो तो देते आए तभी तो सुनती है ना सरकार, तभी तो आती है ना सरकार। बात मान लेती है तो आप लोग वोट देंगे उन्हें? अगर ट्राइबल कॉलम लागू होता है तो हमारी बातें मानती है, हमारे अस्तित्व को स्थापित करती है सरकार। वो जो सरकार जो हमें वनवासी या वनबंधु कहती है, वनवासी वो है जिनके घर वालों ने घर से निकाला है। हम आदिवासी तो जंगल, पहाड़, वनों में सब जगह रहते हैं, राजधानी में भी रहते हैं। अब आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ना। लेकिन वनवासी कौन थे? आपने पौराणिक कथाओं में सुना वनवासी कौन थे? जिनको घर से निकाला गया। किनको निकाला गया घर से? अपनी संपत्ति के बंटवारे के लिए उनको घर से, अपने वो भाई का झगड़ा था, संपत्ति का झगड़ा था और उन्होंने एक दूसरे को निकाल दिया। वो थे वनवासी। और उनको शरण देने वाले कौन थे? आदिवासी। आदिवासी एरिया में तो शरण पाए थे। अब आपके आराध्य जो पुरुषोत्तम माने जाते हैं राम, उनको उनके माता पिता ने निकाल दिया, लेकिन कहाँ गए वो पनाह लेने? जंगल में। जंगल में कौन रहते हैं? और उनके जो रक्षक थे, उनके जो सहचर थे, उनके जो साथ देने वाले थे, उनकी जो पत्नी को खोजने वाले थे, वो कौन थे? इन चीजों को सबको ध्यान रखना चाहिए कि आदिवासी कौन है, हिंदू कौन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अरविंद उरांव, मुख्य संयोजक, राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति भारत।
सर आज आप लोग आए हैं, क्या कुछ मांगे रख रहे हैं सरकार की? हम लोग आज नहीं, पहले भी विगत 7-8 साल से आ रहे हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि आने वाला जो जनगणना होगा, सेंसस होगा, उसमें ट्राइबल कॉलम को पुनः स्थापित कर दीजिए। पहले भी था, जाने अनजाने या षड्यंत्र के तहत या बाय मिस्टेक हो गया हो, लेकिन अब आने वाला जनगणना में इसको पुनः स्थापित कर दिया जाए। अगर नहीं करती सरकार, नहीं करेगी तो सरकार को बहुत भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा, और करेगा इसका प्रमाण ये है कि झारखंड विधानसभा में पारित हो गया है, पश्चिम बंगाल सरकार में भी पारित हो गया, आंध्र प्रदेश सरकार ने भी पारित कर चुका है। अब क्या है कि धीरे धीरे कई राज्यों से अलग सेपरेट कॉलम के लिए प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, तो सिग्नल अब दिखने लगा है। तो केंद्र सरकार को अब मजबूरन करना ही पड़ेगा, ये हालात बनता जा रहा है। खुशी इसी में है कि ट्राइबल जो देश में है, इनकी भलाई के लिए 2 कदम चल के मोदी सरकार पहल करे। मैं वीरेंद्र कुमार गुंजाम, सचिव अखिल भारतीय गोंडवाना कोया पुण्यम संस्था दिल्ली। मेरी कहना ये है कि अगर हमको कहते हैं कि हम इसे मतलब हिंदू हम नहीं मानते हैं, हमारा जो कस्टम है, रीति रिवाज है, पूजा सिस्टम है, वो हमारा अलग है। लेकिन अगर हमको हिंदू अगर करते हैं तो हिंदू अगर कहते हैं, अगर हिंदू हम बनते हैं तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो संपदा है, हमारा जो खेत खलिहान है, हमारा जो जंगल जल जंगल जमीन है, वो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का कोई मायने नहीं रहता है। वो हमारा इजीली और लोग और धर्म के लोग जैसे हिंदू लोग हैं कहेंगे तुम भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं, तो संपत्ति का बंटवारा में तुम्हारा एकाधिकार नहीं होना होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉलम होगा, ट्राइबल कॉलम है, वो हमारा लागू होने से हमारा ये जो जल जंगल जमीन जो है वो दूसरा लोग हड़प नहीं सकता है। 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची हमारा बरकरार रहेगा। और दूसरा चीज़ है कि हमारे में से लोग बौद्ध बन रहा है, मुसलमान बन रहा है, ईसाई बन रहा है, बहुत सारा धर्मांतर हुआ है। तो ट्राइबल कॉलम लागू होने से हमारा धर्मांतर जो है ना, काफ़ी हद तक रुक जाएगा। 99.9% हमारा धर्मांतर रुक जाएगा, अपने मूल कस्टम में आ जाएंगे। सर आपका नाम और आप आए कहाँ से? जी, ये तो हम तो बोल दिए। राजकुमार आर्मोद, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और अखिल गोंडवाना कोया पुण्यम भूमिका सेवा संस्था के धर्माचार्य हूँ। और अपने सिस्टम से जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, गोगो पूजा, गृह प्रवेश, 12 ग्रह नक्षत्र जो भी है, वो अपने समाज को प्राकृतिक के बारे में समझाते हैं कि जो हमारा जो नेचर है, जो इसका जो सिग्नेचर है कि मेन मूल हमारा क्या है, तो उसी को अपने समाज को उनको मार्गदर्शन दिखाते हैं। कि पहला हमारा मार्गदर्शन होता है कि हम लोग आदिवासी हैं। सर ये भी कहा जाता है कि आदिवासियों को नौकरियां सबसे ज्यादा दी है। कहाँ नौकरी दिया सरकारी को? कहाँ दिया है? 13 पॉइंट जी 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 हम बताते हैं आपको पता है 14 पॉइंट आदिवासी, और आदिवासियों को तो बाहर निकाला इन्होंने। जी 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 60 शिक्षण संस्थान से बाहर निकाला जी है, जी जी क्योंकि रिजर्वेशन में 14 पॉइंट है। जब आप 13 पॉइंट रखो तो 14 कहाँ गया, सबको बाहर कर दिया। जी जी। अरे पुलिस विभाग में भी बहुत सारे वो पॉइंट सिस्टम जहाँ लागू हुआ सबसे बाहर हुए हैं जानबूझ के। तो हम मेन पॉइंट बात करते हैं कि हम कहीं भी अपने समाज को अगर जाते मार्गदर्शन देते हैं तो पहले सिस्टम कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हिंदू क्यों नहीं है, कैसे हिंदू है? हमारे चाहे जितने भी हमारी जनजातियाँ आती है, भील है, उराव है, संथाल है, गोंड है, बैगा, भारिया, जितनी भी जनजातियाँ हमारी आती है, ये लोग हिंदू में नहीं आते हैं। तो सुप्रीम नहीं आता है क्योंकि एक मिनट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 1971 का। मूर्ति की बात करिए, एक अभी रुकिए, है ना। क्योंकि 1971 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि गोंड हिंदू नहीं है, जितने भी आदिवासी वो हिंदू नहीं है, क्योंकि उनका धर्म, रीति, संस्कृति, कल्चर, वेशभूषा, पाठ पद्धति, इनका सब जो कि अलग है। हमारे जहाँ तक जो कि जन्म संस्कार भी जो होता है वो अलग है, विवाह संस्कार जो हमारा होता है वो अलग है, मृत्यु संस्कार जो होता है हमारा अलग होता है ना। जो भी हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, कोई मूर्ति की हम पूजा नहीं करते हैं। ये हमारा भगवान प्रत्यक्ष है, हमारा भगवान प्रत्यक्ष है। कुछ आदिवासी तो करते हैं सर। बिल्कुल सही है।
एक मिनट बिल्कुल सही है। हम सिर्फ अपने पुरखा का पूजा करते हैं। सर एक मिनट है, क्योंकि प्रत्यक्ष इसलिए कि हमारा भगवान हमको देता नहीं है, हमसे लेता भी नहीं है, क्योंकि उनके भगवान क्या करता है, वो हमसे लेता है, कि हमको देता नहीं है, बाकी हमारा भगवान हमको देता, हमसे लेता नहीं है। तो हम जी, तो जो हमारा भगवान हमको अगर देता है तो हम भगवान को जो हमको दिया है, क्या दिया है, अन्न दिया है, फूल पत्ती दिया है, बेलपत्र दिया है, जो भी सामग्रियां है उसको हम सौंप देते हैं, यानी हमारी आपकी हिस्सेदारी बराबर हो गई है ना। तो सर की बात है कि यदि हम लोग जो कोई बहुत लोग कहते हैं सरकार करे कि नहीं आप लोग हिंदू, हम तो हिंदू में कैसे जाए, क्योंकि 1971 से लेकर 1951 तक हमारा धर्म कोड रहा है। 1900 के बाद जो है ये खत्म कर दिया गया। आपकी बात काटना चाहूंगी, जी। जब कोई सरकारी फॉर्म भरा जाता है तो जी, जी, उसमें जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लिखा होता है, तो जी, आप जी। कौन सी कॉलम पर टिक करते हो? मजबूरी है। मजबूरी। अन्न दिया गया है, सुनिए मैडम सुनिए, तो अन्न दिया गया है, आदर्श उसमें दिया गया है ना, तो हटा दिया है, तो अब हम कहाँ जाएंगे, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना बौद्धिस्ट, ना ईसाई है, किसमें जाएंगे। तो हमारी सेपरेट कॉलम जो है होनी चाहिए। इसी सेपरेट कॉलम के लिए हम जो लड़ाई लड़ते हैं, यदि हमारी सरकार अगर सुनती नहीं है, जी 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 एक मिनट है, यदि हमारी सरकार बात को अगर नहीं सुनती है तो पूरे भारत में या पूरे भारत में, पूरे गोंडवाना में जो कि हम पूरे एक होकर दिल्ली को चक्का जाम करेंगे। अभी तो हम लोग आए, छोटे छोटे ग्रुप में आए हुए हैं, हमारी जो मिशन जारी है, क्योंकि हम हर प्रदेश में जाते हैं, लोग यही बताते हैं कि हमारी रीति, धर्म, संस्कृति, कस्टम, सिस्टम सब हमारा अलग है ना। मतलब चक्का जाम करने से जी क्या सरकार मांगती है? नहीं, जब हमारी सरकार जब ऐसे हमको दे देती है, देखा ना आपने, जी 3 काले कानून लाई थी ना यही सरकार, वापस नहीं होंगे, वापस नहीं होंगे। अमित शाह ने कहा था 1 इंच भी वापस नहीं होंगे, सारे वापस हो गए तो ना आप आंदोलन। लगता है कि अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं तो आपकी बात मान ली जाएगी, क्योंकि उस समय भी चुनाव थे। जी 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 माननी पड़ेगी सरकार को, अगर सरकार अपने आप को बचाना चाहती है और आदिवासियों का वोट बैंक चाहती है और आदिवासियों का अस्तित्व को स्थापित करना चाहती है, तो उनको मानना पड़ेगा। सबसे देखिए मूल चीज है कि अगर हम मूल चीज पर आ गए ना तो सरकार सरकार की बात भी मान सकती है। लड़ना भी जानते हैं और लड़ाना भी जानते हैं, है ना। जय सेवा, जय बरादेव, जय गुंडवाना, राज करे जय सर। जी सर, आपका परिचय और कहाँ से आए हैं आप? मैं राजकिशोर गोंड गुजरात से आया हूँ। गुजरात से। हाँ जी। और सर, हम आप भी ये डिमांड कर रहे हैं ट्राइबल हाँ ट्राइबल कॉलम के लिए डिमांड कर रहे हैं कि ट्राइबल कॉलम से, ये आपने पहले सवाल किया था कि आप किस में हैं, तो यही ट्राइबल कॉलम हमको मिलेगा तो हम बता सकते हैं कि हम ट्राइबल में हैं। अभी तो हमारा मजबूरी हो जाती है। मजबूरी हो जाती है, मजबूरी होने के कारण के मजबूरी में तो आप कोई भी कॉलम डाल सकते हैं ना, कोई भी कॉलम पर टिक मार सकते हैं, जो- लेकिन हिंदू पे क्यों टिक मारते हैं आप? नहीं, बौद्ध में भी लोग मारते हैं, मुसलमानों में भी तो ऐसा नहीं है मैडम, परिस्थिति के अनुसार जो जहाँ जिस समय में एरिया में रहता है, जैसे मान लीजिए कि हिंदू ज़्यादा बहुत आवासी में रहता है तो हिंदू का कोई बौद्ध उसमें डालता है, और कोई कुछ लोग आदिवासी तो ट्रस्ट होके मुस्लिम कॉलम में भी अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। तो उसी कॉलम को लागू कराने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं इधर से, और हर साल करीब 5-6 साल से लगभग हर साल आते हैं। अभी सीमित संख्या में हम लोग यहाँ आए हैं। तो आपको लगता है कि सरकार जहां आप लोगों के वोट को ले लेती है और जहां आप लोगों की जो प्रमुख मांगे होती है कहीं ना कहीं उसको नकार रही है? जी हाँ, सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर कुछ, आप ही ने अभी पूछा कि हिंदू मानते हैं या जगह जगह पे अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग जगह का, तो एक ढंग से हम लोग ट्राइबल कॉलम के लिए उतनी जन जागृति अभी हमारे समाज में नहीं फैला हुआ है, और जागरूक नहीं है लोग। पहले तो आज़ादी के पहले तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो धीरे धीरे लोग अब पढ़ने, हमारी पहली पीढ़ी आई जो पढ़ने के लिए आई, उस समय कोई नौकरी नहीं था, नॉट सुटेबल बोलते थे, और फिर जैसे ही सुटेबल हुए तो बोले नॉट अवेलेबल, यानी नौकरी में आप लोगों को तो सरकार को जो संविधान में भी है और कहे तो सरकार द्वारा भी जो है एसटी में डाल ही रखा है। नहीं मैडम, हर प्रदेश के अंदर अलग अलग एक ही जाति को कई विभाग में डाला, कहीं कहीं पे ओबीसी में डाला गया है, कहीं किसी में
एससी के अंदर डाला गया है। कहीं कहीं जैसे जैसे लोगों ने संघर्ष किया, सरकार, आप बता रहे थे कि सरकार क्या करेगी, सरकार यही करेगी, जो जो आदमी जैसा जैसा संघर्ष करते जा रहा है उसको वैसे वैसे अपना हक धीरे धीरे, जैसे अपने हक के बारे में जागरूक हमारा समाज हो रहा है, जहाँ जहाँ हो रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में हमारा समाज जागरूक है, तो सरकार भले किसी की भी बनती है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी आदिवासी भाई है उसके सहयोग से ही बन सकती है। अब की बार तो लगभग मध्य प्रदेश में भी इसी होगा कि हमारे सहयोग से ही लगभग जो भी सरकार बनेगी हमारे सहयोग से बने। बाकी झारखंड में, उड़ीसा में, वहाँ पे जहाँ जहाँ हमारी जागृति जैसे जैसे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे हमारी बातों को मानना सरकार मान रही है और मानना पड़ेगा। तो लग रहा है कि आप ये जो आपने जिस प्रकार से कहा कि आपकी बातें मान रही है, हाँ जी, हाँ, मानना पड़ेगा। हाँ जी, तो लग रहा है आपकी ये कॉलम वाली जो कॉलम वाली की हमारी डिमांड है, जैसे जैसे हमारे समाज के अंदर जो भी बुद्धिमान व्यक्ति या पढ़ा लिखा आदमी या उच्च पद पे जो भी व्यक्ति है, अगर उनका सहयोग होगा वो आप समाज के अंदर जाएंगे, जागृति फैलाएंगे, तो वैसे वैसे हमारा समाज इस कॉलम के लिए आगे बढ़ेगा, आगे आंदोलन करेगा और सरकार की नज़र में हमारी बात जाएगी आगे, और सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो सर यानी कि आपने एक बार एक चेतावनी भी अभी दी है, सर ने जिस तरीके से कहा कि चक्का जाम कर, चक्का तो जाम जैसी हमारी डिमांड होगी, अगर नहीं मानेंगे हमारे कुछ अपने हक के लिए। मैडम थोड़ा सा, हाँ जी, ये कॉल माइक दे दीजिए, कम आएगी। हाँ जी, हाथ में रख लीजिए, बोलिए। हाँ, मैं बताना चाहूंगी, जैसे हम आदिवासियों को एसटी के रूप में संविधान में दर्ज किया गया है, इसके साथ एक लूज पॉइंट छोड़ दिया गया कि आदिवासी, मुस्लिम, ईसाई और हो सकता है, ठीक है, तब तो लूज पॉइंट छोड़ दिया, लेकिन हमारी पहचान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। अब वो सारे कॉलम हटाकर हमें हिंदूकरण की तरफ घेरा जा रहा है। जो आदिवासी अपने आप को आदिवासी कहते हैं, वो ईसाई एरिया के आसपास रहते हैं, तो उनको कहता है ये ईसाई प्रभाव में आ रहे हैं, इसलिए इस तरीके से बोल रहे हैं। या मुस्लिम आबादी के पास रहते हैं तो कहते हैं ये मुस्लिमों के प्रभाव में आ रहे हैं, उस तरीके से। तो मैं बताना चाहूंगी, इस देश में आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गए। इन 75 सालों में आप सबको, क्या पूरे वर्ल्ड को मालूम हो गया कि भारत में आदिवासी रहते हैं, और इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो संथाल आदिवासी समाज से हैं। आप लोग स्वीकार करते हैं ना? करते हैं। वो हिंदू नहीं है, वो आदिवासी ही है ना, सब जानते हैं, पूरे मीडिया में बताया गया, मीडिया कर्मी जानते हैं, पूरा प्रशासन जानता है। फिर आप लोग हमें हिंदू कैसे कहते हैं? हमारी अपनी अलग पहचान है। हिंदू राष्ट्र क्या? हिंदू राष्ट्र नहीं, आदिवासी राष्ट्र था, आदिवासी राष्ट्र है और आदिवासी राष्ट्र ही रहेगा। इस देश में कहीं पर भी जाओ आपको आदिवासियों के इतिहास मिलेगा, महल मिलेंगे, किले मिलेंगे, बावड़ियां मिलेगी। कोई हिंदुओं का नहीं है कुछ भी कहीं पर भी। सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पहले जलाई गई थी, तबाह की गई थी। वो 10 और 12,000 साल पहले संसार की सबसे विकसित सभ्यता थी। उसकी जो चित्रलिपि है वो गोंडी भाषा में आचार्य मोतीराम कंगाली जी ने पढ़ी है, जो गोंड समाज के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, और उन्होंने उस चित्रलिपि को अपनी गोंडी भाषा में और हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। दूसरे हमारे मीणा समाज के, मैं मीणा आदिवासी समुदाय से हूँ, हमारे समाज के राम सिंह सेवरा जी 90 साल के हो चुके हैं, उनके 50 साल का अनुभव है, शोधपूर्ण अनुभव। उन्होंने उस लिपि को अंग्रेजी में, हिंदी में और अन्य जैसे चाइनीज भाषा है, कोरियाई भाषा है, उन सब में उनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है और इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है। पहले अंग्रेजी में लिखा है और उसका हिंदी अनुवाद भी आ चुका है। सेंधव सभ्यता में आदिवासियों के गण चिन्ह मिले, उनके टोटम मिले, उनकी धराड़ियां मिली है, आपको खेती से संबंधित औजार मिले, जानवर मिले। आदिवासी यदि लुप्त हो गया तो इतिहास, आदिवासी कभी लुप्त हो ही नहीं सकता। मेरा कहना है मैडम, अगर लुप्त हो गया तो इसका मतलब ये कि इतिहास ही खत्म। जिस दिन आदिवासी लुप्त हो जाएगा, ये संसार लुप्त हो जाएगा। आदिवासियों ने इस संसार को बचा रखा है। ये कोरोना ने आप लोगों को सबको बता दिया है। आप सुरक्षित स्थानों पे कहाँ गए जहाँ जंगल है, पहाड़ है, और आज भी आप घूमने के लिए कहाँ जा रहे हो? महानगरों से छोड़ के छुट्टियों में कहाँ जाते हो? आदिवासी एरियो में जा रहे हो, सेंचुरियों में जा रहे हो। वो कहाँ बनी हुई है? कहाँ बनी हुई है? कहाँ बनी हुई है? वो आदिवासी एरियो में। वो ताजी आबोहवा, ताजा खान पान, आप ऑर्गेनिक जो आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन मंगा रहे हो बाजार से, वो कहाँ मिल रहे हैं? बाकी तो पढ़े लिखे मानव ने सब में केमिकल मिक्स कर दिया। आप पंजाब हरियाणा का जो फूड खा रहे हो, सबको कैंसर क्यों हो रहा है?
आदिवासी एरिया में तो ऐसी मुसीबत नहीं है ना। अब हो रही है क्योंकि पूंजीपति वहां जा रहे हैं, उद्योग संस्थान लगा रहे हैं, सारा केमिकल बहा रहे हैं, ये सारे बाबा जा रहे हैं, सारी जड़ी बूटियों को ला रहे हैं, बाजार में बेच रहे हैं। मतलब सब चीजों को इस तरीके से हथियाया जा रहा है और मूल आदिवासियों की पहचान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम आदिवासी आज हम समझ चुके हैं कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है, इसमें सभी धर्मों को जब समान महत्व दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। जिस दिन अगर ये बनने की कोशिश करेगा तो इसको फिर तबाही का मंजर भी देखना पड़ेगा। जैसे आज़ादी से पहले 250 साल हमारे पुरखों ने संघर्ष किया है, बलिदान किया है, हमारे पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने भी बहुत बड़े बड़े बलिदान किए। और आदिवासी नायिकाओं की कहानियां आप पढ़ेंगे, रानी गाइदुल्ली जो आज़ादी के बाद की नायिका रही है, 13-14 साल की नायिका, जिनको आयरन लेडी नेहरू जी ने कहा है, वो 13-14 साल की महिला ने अंग्रेजों को नाकोचर ने चबा दिया था, और भारत सरकार की जो शासन व्यवस्था थी उसको भी। वो ऐसे ऐसे नायक नायिकाएं हैं, वो अपने अस्तित्व में आ जाएंगे तो वो अपनी पहचान अपने आप स्थापित करेंगे। इसीलिए संविधान में अनुसूची 5 और 6 हम आदिवासियों को ही मिली हुई है, और हम आदिवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णवादी व्यवस्था या मनुवादी व्यवस्था में नहीं आते। इसीलिए हम एसटी के रूप में या जनजाति के रूप में या आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं। और इसीलिए यूएनओ ने विश्व आदिवासी दिवस 1993 से मनाने की घोषणा की है, और हम 28 आदिवासी दिवस मना चुके हैं। और 28वें की जो थीम दी है कि परंपरागत ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका, क्योंकि आदिवासी महिलाएं वो महान नायिकाएं रही है जिन्होंने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना पहनावा, अपना खान पान, अपने सब कुछ को सहते वो हजारों सालों से उस परंपरा को लेते आ रही। और ऐसे ही मेरी दादी नानी बड़ी पुरखाएं हैं, और उसका कुछ अंश मैं भी हूँ जो इसको सहेजने का प्रयास कर रही हूँ, स्थानीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। इसीलिए देश भर के आदिवासी समाज के जो प्रबुद्ध जन है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और इतना ही कहकर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। शुक्रिया।